एक अमीर महिला अचानक अपनी कार के पास लड़खड़ा जाती है। वह अपनी छाती पकड़ लेती है और उसकी सांसें टूटने लगती हैं। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही होती है। ठीक उसी क्षण एक गरीब फूल बेचने वाला अपने छोटे से बेटे के साथ वहां से गुजरता है। उसके हाथ में गुलाबों की टोकरी लटकी होती है। वो उसकी हालत देखता है, पास आता है और नम्रता से पूछता है, मैडम क्या आप ठीक है? क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? कांपते हुए हाथों से वह महिला अपने हैंडबैग की ओर इशारा करती है। एक पल भी सोचे बिना वह आदमी बैग खोलता है, इनहेलर निकालता है और उसे सांस लेने में मदद करता है। धीरे धीरे उसकी सांसें सामान्य होने लगती हैं, लेकिन इनहेलर लगभग खाली हो चुका होता है। वह महिला कुछ कह पाती उससे पहले ही वह आदमी अपने बच्चे को गोद में उठाता है और दौड़ पड़ता है। गलियों से गुजरता हुआ वह एक दवा की दुकान तक पहुंचता है और अपने पास बचे हुए आखिरी पैसे खर्च कर देता है। कुछ मिनटों बाद वह लौटता है और नया इनहेलर उसके हाथ में रख देता है। अब उसकी सांसें स्थिर हो चुकी होती हैं। भावुक स्वर में वह कहती है, तुमने मेरी जान बचा ली। वह आदमी केवल मुस्कुरा कर सिर हिला देता है और कहता है, इसमें कुछ खास नहीं है, बस वही किया जो एक इंसान को करना चाहिए। वह महिला उसे पैसे देना चाहती है, लेकिन वह मना कर देता है। वह कहता है, दया कभी बेची नहीं जानी चाहिए। भावुक होकर वह जिद करती है और एक गुलाब खरीद लेती है। कहती है, इन पैसों से अपने बच्चे को खाना खिला देना। वह धन्यवाद कहता है और चुपचाप वहां से चला जाता है। अगले दिन उनके रास्ते फिर मिलते हैं। वह पूछती है, जिंदगी कैसी चल रही है? वह हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, जिंदा रहना ही अपने आप में एक वरदान है। इस बार वह उसे एक फूल भेंट करता है, बेचने के लिए नहीं, केवल देने के लिए। स्पर्शित होकर वह महिला उसके हाथ में उसके बच्चे के भविष्य के लिए काफी पैसे रख देती है। उसके साथ खड़ी उसकी सहेली पूछती है, तुम एक अजनबी को इतना सब क्यों दे रही हो? वह शांत स्वर में उत्तर देती है, कहानी आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे दिल को इसका जवाब देना होगा। अभी उस इंसान के बारे में सोचो जिसने तुम्हें पाला पोसा। अगर वे चले गए हैं तो मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ। अगर वे यहाँ हैं तो तुम खुशकिस्मत हो। अगर गुस्सा है तो गले लगना चुनो। सही इंसान की मदद कभी नुकसान नहीं होती, वह आशीर्वाद बनकर लौटती है। कुछ दिनों बाद जब वह आदमी फूल बेच रहा होता है, एक दंपति उसका मजाक उड़ाता है और उसे भिखारी कह देता है। शब्द उसे चुभ जाते हैं, लेकिन वह सिर झुकाकर आगे बढ़ जाता है। हर कोई सम्मान को नहीं समझता। कुछ समय बाद वही अमीर महिला उसे फिर मिलती है और पूछती है, तुम अपने बच्चे के साथ सड़कों पर क्यों घूमते हो? वह अपना दिल खोलकर बताता है, कैसे प्रसव के समय उसकी पत्नी का देहांत हो गया, कैसे परिवार ने उसका साथ छोड़ दिया और कैसे वह केवल आशा के सहारे सीमाएं पार करके यहाँ आया ताकि अपने बेटे को ईमानदारी के साथ बड़ा कर सके। वह ध्यान से सुनती है और कहती है, तुम भिखारी नहीं हो, तुम एक मेहनती पिता हो। वह उससे अपने कमजोर स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करने को कहती है और फिर मिलने का वादा करती है, लेकिन वह कभी वापस नहीं आती। एक महीने बाद एक शांत पार्क में वह आदमी उसकी सहेली से मिलता है। आंखों में दुख लिए वह बताती है कि उस महिला की गंभीर दमा के दौरे से मृत्यु हो गई। आदमी के हाथ से फूल गिर जाते हैं। फिर सच्चाई सामने आती है, उस महिला ने उसे कभी नहीं भुलाया। अपनी अंतिम वसीयत में उसने अपना घर, अपनी कार और अपनी सारी बचत उस आदमी और उसके बेटे के नाम कर दी थी। वह टूट जाता है और कहता है, मैं इसके योग्य नहीं हूँ। सहेली उत्तर देती है, यह उसकी आखिरी इच्छा थी, उस दया का ऋण चुकाने के लिए जिसने कभी उसकी जान बचाई थी, उस घर के सामने खड़ा होकर जिसका उसने कभी सपना भी नहीं देखा था। वह आदमी अपने बच्चे को सीने से लगाता है, घुटनों के बल गिर जाता है और आंसुओं के साथ ईश्वर का धन्यवाद करता है। नैतिक शिक्षा, सच्ची महानता वही है जब इंसान बिना किसी अपेक्षा के दया और काइंडनेस करता है।